हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नंबर 1 स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं भारतीय राजनीति से संबंधित टॉप 15 प्रश्नोत्तर को लेकर आया हूं, जो आपके आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नोत्तर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति, ऑप्शन बी आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति, ऑप्शन सी राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति, ऑप्शन डी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दोहरी शासनात्मक व्यवस्था, ऑप्शन बी बहुमत दल का शासन, ऑप्शन सी शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, ऑप्शन डी इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी तय नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के अटॉर्नी जनरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी भारत संविधान 1950 द्वारा, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1919, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण हैं? ऑप्शन ए इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, ऑप्शन बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ऑप्शन सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर।